हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक साक्या यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि एटम वर्क का स्मार्ट फैन कैसे आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। एटम वर्क बहुत सारे फ़ैन बनाता है, एक स्मार्ट है और भी हैं नॉर्मल से फ़ैन। सारे फ़ैन रिमोट से वर्क करते हैं, बट ये एक ही फ़ैन है जो स्मार्ट ऐप के थ्रू भी वर्क करता है। मतलब आपका फ़ैन आपकी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे यूजिंग योर फ़ोन, और आपका फ़ैन आपकी राउटर से कनेक्ट रहेगा 24/7। आप आउट ऑफ स्टेशन भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने नेटवर्क से अगर आप रेंज में नहीं है तो भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोकली नहीं, ये ग्लोबली काम करता है इंटरनेट के थ्रू हर जगह से। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है एटम वर्क। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन, आपको ऊपर सर्च करना पड़ेगा एटम वर्क। एटम वर्क आप पूरा लिख भी नहीं पाएंगे, प्ले स्टोर आपको रिकमेंड कर देगा एटम वर्क फैन रिमोट करके, क्योंकि इसके टैग्स में कुछ ऐड किया गया होगा ताकि लोग सर्च करें और इजी एक्सेस हो जाए। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप 30 MB का है, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद एक परमिशन लेगा आपसे फाइल मैनेजर एक्सेस करने की, वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी। एटम वर्क ऐप के अंदर आ जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन, एक साइन अप। तो अगर आप पहली बार इस ऐप में आए हैं तो आपको करना पड़ेगा साइन अप। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर फुल नेम, नीचे ईमेल आईडी, उसके नीचे मोबाइल नंबर, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है। कोशिश करना पासवर्ड थोड़ा कठिन रहे, एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर और उसमें एक सिंबल और एक नंबर होना चाहिए, और मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड रखना। और ये सब बनाने के बाद आप साइन अप कर दें। और मैं ऑलरेडी इस पे साइन अप हूँ, मेरी आईडी पासवर्ड है, तो मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे अब आप दोबारा से मतलब होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और फिर लॉगिन करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे। ये आईडी आपकी, जो आप भी मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका आपका वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू, वही डिफ़ॉल्ट आपका आईडी बना देगा। तो उसी से आपको हर बार लॉगिन करना है। आपको बार बार इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या हर बार आप ऐप डाल लें, हर बार आप साइन अप करें, जी नहीं। अभी आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको ऐड फैमिली ऊपर लिखा है और नीचे फैमिली नेम, फैमिली लोकेशन, स्मार्ट डिवाइसेस इन रूम, और ऐड करना है यहाँ पे आपको एक नया रूम। बिना नया रूम ऐड किए आप आगे नहीं जा सकते। ओके, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए। जिस आईडी पासवर्ड ने से आपने अभी लॉगिन किया है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इसको सेव करना है तो सेव कीजिए, नहीं तो इसको सेव कीजिए, नहीं तो इसको नेवर कर दीजिए। और फिर आपको यहाँ पे अपना फैमिली नेम डालना है। तो यहाँ पे कुछ भी आप फैमिली नेम डाल दीजिए, शिवम्स रूम या शिवम्स हाउस करके मैं डाले दे रहा हूँ अपना, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर नीचे आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी, जो भी आपके आसपास यहाँ पे मेंशन हो वो डाल दीजिए। इम्पॉर्टेंट है ऐड रूम, आपको यहाँ पे मैं लिविंग रूम ऐड कर रहा हूँ और ऊपर से फिर मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे आप जो इंटरफेस मिलेगा, इसमें लिखा हुआ एक नोट आया है, प्लीज इंश्योर यू हैव एन एक्टिव वाईफाई राउटर एंड योर स्मार्टफोन इज कनेक्टेड टू इट। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आपके घर पे ऑलरेडी राउटर सेटअप हो, मतलब परमानेंट वाईफाई सेटअप होना चाहिए। पर आप अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप किसी दूसरे फ़ोन से उसकी हॉटस्पॉट ऑन करके उसे एज अ डंप एक्सेस पॉइंट बना दें, ताकि आपके ऐप को लगे कि आप किसी राउटर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है प्यारा सा, जहाँ से आप फैन को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया तो ऊपर लिख के आया, दिस एप्लीकेशन इज कंपैटिबल विद एटम वर्क रेनेसा स्मार्ट प्लस फैन। जो इनकी रेनेसा स्मार्ट प्लस वाली सीरीज है, इसके साथ ही ये केवल कंपैटिबल है, तो केवल आप इसी फैन को इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओके पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आपसे मांग रहा है लोकेशन की परमिशन। तो ये लोकेशन की परमिशन फ़ैन को डिस्कवर करने के लिए मांगता है, तो ये आपको परमिशन देनी ही पड़ेगी। तो इसको आप ओनली दिस टाइम या वंस वाइल यूजिंग दिस ऐप दे सकते हैं। और फिर आपको नीचे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपका राउटर का पासवर्ड है, क्योंकि ये ऐप आपके फ़ैन को पासवर्ड शेयर करेगा ताकि आपका फ़ैन आपके राउटर के साथ कनेक्ट
हो सके। अब बहुत से लोग जो मोबाइल से कनेक्ट करते हैं फ़ैन को, मतलब मोबाइल हॉटस्पॉट बना के, वो लोग एक चीज़ कंफर्म कर लें कि उनके फ़ोन में प्राइवेसी ना हो, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकें। कुछ ऐसी सेटिंग जैसे नहीं लोग कर देते हैं ओनली वन डिवाइस कैन एक्सेस इंटरनेट, मल्टीपल डिवाइसेस नहीं एक्सेस हो सकती ना, तो वहाँ पे फ़ैन कनेक्ट होगा तो आपका मोबाइल नहीं कनेक्ट होगा, मोबाइल कनेक्ट होगा तो फ़ैन नहीं। तो वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आप सेलेक्ट करते हैं 2, 3, 4 और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने रिमोट को उठा लेना है, जो भी आपको फ़ैन के साथ रिमोट मिला है। अभी यहाँ पे मैं इस फ़ैन को ऑन कर रहा हूँ। अगर आपका फ़ैन ऑन स्टेट में है तो उसको आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं। लाइट वाइट बुझ गई, फ़ैन स्लो हो गया। उसके बाद आपको वेट कर लेना थोड़ा फ़ैन आपका बंद ही हो जाए। फिर आपको LED बटन एक बार प्रेस करके रखनी है, उसको हटाना नहीं है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको लाइट दिख जाएगी LEDs, और फिर जब वो ब्लिंक होगी और फिर ये घूमने लगेगी तो समझ लो आपका फ़ैन रीसेट हो चुका है और ये अब पेयरिंग मोड में जा चुकी है। वाईफाई सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना जो भी वाईफाई आपको कनेक्ट करनी, 2.4G सपोर्ट करता है, 5G नहीं। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए और कनेक्ट टू द फैन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 2, ढाई, 3, 5 मिनट भी लग सकते हैं, एरर भी आ सकता है, तो ये आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐप पता नहीं कैसे बनाती है। बहुत सी चीज़ें होती है जो बीच में दिखानी चाहिए, इनको मेंशन करनी चाहिए, कनेक्टिंग टू क्लाउड, कनेक्टिंग टू दिस वगैरह वगैरह, डिस्कवर डिवाइसेस। अब इन्होंने इजी एक्सेस बनाया है, बहुत सी चीज़ें इन्होंने छुपा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ट्राई करना है और वेट करना है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं करना है। हाँ, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे इसने गोरिल्ला फैन डिस्कवर कर लिया है। तो अब इसको आप ऊपर देखिए, इसका नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अगर आप घर में अपने मल्टीपल फैंस का यूज करेंगे तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने सीलिंग फैन, जहाँ पे आपने लोकेशन ऐड की हुई थी। तो ये ऑल डिवाइसेस में हमारा शो हो रहा है। हम इसको ओपन करेंगे, इसको टेस्ट भी करना है कि हमारा फ़ैन कैसा काम कर रहा है। तो ऐप को ओपन करने के बाद अभी मैं अपना दूसरा फ़ोन उसको मैं टारगेट करूँगा अपने कैमरे को, ताकि आपको समझ में आए कैसे काम हो रहा है। और एक फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी भी ये घूम रहा है। काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि मेरा अभी तक फ़ैन पेयर नहीं हुआ या कोई रिस्पॉन्स नहीं या कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ। तो आप टेंशन मत लो, अगर आपके मोबाइल में आ गया है इसका मतलब आपका फ़ैन आपके फ़ोन से या मतलब आपके राउटर से कनेक्ट हो चुका है। अब ये आपका फ़ैन लाइव है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्पीड के सामने एक टॉगल है उसको इनेबल किया तो हमारा फ़ैन स्टार्ट हो गया और सारी लाइटें उसमें जो घूम रही थी अब वो सॉलिड ग्लो कर रही। ठीक है, अब चलिए इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी 1 नंबर पे डिफ़ॉल्ट रहती है, इसको 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे कि कैसा फ़ैन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर सेट की, 2 लाइटें जली और फिर से सॉलिड ग्लो सारी लाइटें करने लगी। 3 सेलेक्ट की, 3 लाइटें जली, फिर सॉलिड ग्लो। 4 की तो 4 मेंशन हुए और सॉलिड ग्लो। और 5 की तो 5 ग्लो होने के बाद फिर से सॉलिड आ जाएंगी सारी लाइटें। 5 पे इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने 1 पे मतलब सेट की। बहुत ही अच्छा फ़ैन है। मतलब अगर कोई मुझसे कहेगा 10 आउट ऑफ मतलब 10 में से कितने आप देना चाहेंगे पॉइंट, मैं 10 में से 9 पॉइंट दूंगा। 1 पॉइंट इसलिए ताकि ये कुछ और अपना अपडेट कर, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे LEDs ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये वर्क कर रही है। रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है और जैसे ऑफ़ की ये ऑफ़ हो गई। उसके बाद सारी चीज़ें आप यूज हिसाब से देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ये काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप इसको होम असिस्टेंट में कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें होम ऐप, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये होम ऐप में सेटअप करना कोई कंपलसरी भी नहीं है। आपको फ़ैन यूज करना है, आप डायरेक्ट ऐप से यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा स्वैग होम ऐप में जब आप सेट कर देंगे तो आप वॉइस कमांड के थ्रू भी इस ऐप को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपके पास गूगल होम या मोबाइल से गूगल असिस्टेंट का यूज करके आप कमांड दे सकते हैं अपने फ़ैन को और वो ऑन ऑफ, स्पीड कम ज़्यादा, LED ऑन ऑफ, बूस्ट मोड, सारे फंक्शन सपोर्ट करता है बाई वॉइस। तो चलिए फिर गूगल होम ऐप हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन किया, अपना डिफ़ॉल्ट अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ दूसरी डिवाइसेस हैं पहले से
वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हमारे बल्ब्स हैं, सब कुछ है यहाँ। तो आपको ऊपर जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करके सेटअप डिवाइसेस पे क्लिक करना है और फिर वर्क विद गूगल दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि किस चीज़ से आपको मतलब कनेक्ट करना। जैसे मेरे पास सोनॉफ का एक स्विच है, वो मैंने ईवी लिंक से स्मार्ट होम कनेक्ट किया हुआ है। और मेरे पास एक एमआई होम के कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे लाइटें हैं, वो क्या कहते हैं कैमराज हैं, तो उनको भी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मुझे अगर उन्हें देखना है तो मैं कमांड दे सकता हूँ कास्ट माई लिविंग रूम कैमरा, कास्ट माई ये वो, तो मेरी जो एंड्रॉयड टीवी वगैरह है तो वहाँ पे कास्ट कर देता है। तो आपको ऐसे ही स्मार्ट लाइफ को सेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब आप स्मार्ट लाइफ ऐप सर्च करते हैं या अगर आप पहले ही से कोई डिवाइस स्मार्ट लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो जब आप सेटअप करेंगे तो आपको वो पुरानी वाली डिवाइसेस रिमूव करनी ही पड़ेंगी। बिना उन्हें रिमूव किए आप सेट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सर्च करना है आपको स्मार्ट लाइफ, तो आपको ऐप मिल जाएगा स्मार्ट लाइफ का। अब एक्चुअली मैं पहले से यूज कर रहा हूँ तो मेरे में रिकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट आप नहीं यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा और आप जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपका कनेक्टिंग पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रिकनेक्ट या अनलिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको करूँगा रिकनेक्ट करने के बाद ये आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको दोबारा से अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम वही होगा जो अब जब आपने ऐप को सेटअप किया था तब बनाया था, जो कि आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड था। तो सेम मोबाइल नंबर सेम पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाता है और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको स्मार्ट लाइफ या गोरिल्ला क्या करना है। देखिए ये सारी ऐप्स जैसे विप्रो जैसे बहुत सी डिवाइसेस मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे सिस्का, ये सब चीज़ें यूज करती हैं टोया का प्लेटफॉर्म। और जो स्मार्ट लाइफ है वो टोया का ऐप है, मतलब ऑफिशियल। तो ये सारी डिवाइसें आप डायरेक्ट स्मार्ट लाइफ ऐप में भी यूज कर सकते हैं। पर कंपनियां अपना ऐड अपना प्रचार करने के लिए, लोगों को कन्वीनियंस देने के लिए, मतलब उन्हें थोड़ा इजी रहे, तो कंपनियां अलग अलग अपने ऐप बना देती है। जैसे इन्होंने भी अपना एक गोरिल्ला ऐप बनाया हुआ है। चाहते तो डायरेक्ट ये स्मार्ट लाइफ ऐप से भी बता सकते थे, आपको इजी हो जाता थोड़ा, पर इन्होंने गोरिल्ला किया। तो हम गोरिल्ला में अभी अपनी डिवाइस सेट करके आए हैं, तो हम गोरिल्ला को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गोरिल्ला को सेलेक्ट करने के बाद लिंक कर देंगे। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो भी डिवाइसेस मेरी स्मार्ट लाइफ से कनेक्ट थी वो सारी डिवाइसेस रिमूव हो जाएंगी और मैं केवल अपना एक फ़ैन ही चला पाऊंगा, बाकी सारी डिवाइसेस मेरी बेकार होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको ये सारी डिवाइसेस यूज सकते हैं और अपना फ़ैन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें तो एटम वर्क का सेटअप था, तो वो आप सिंपल सा है, ये देख सकते हैं। अगर आपके पास केवल ये फ़ैन है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे गोरिल्ला फ़ैन आ गया है। इसको अभी मैंने रूम असाइन नहीं किया है तो इसलिए ये सबसे लास्ट में है और ये अभी ऑफ स्टेट में है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वॉइस कमांड से कैसे आप यूज कर पाएंगे। अभी गाइज आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में असिस्टेंट या होम ऐप ऑन करने के बाद जो वॉइस का नीचे ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करके आप कमांड दे सकते हैं। जैसे कमांड दे देता हूँ मैं, सेट गोरिल्ला फैन स्पीड 3। Sure, setting the Gorilla fan speed to 3. Set Gorilla fan speed 1. Alright, setting the Gorilla fan speed to 1. Set Gorilla fan speed 6. Here are some results from a search. Set Gorilla fan speed 5. These came back from a search. Set Gorilla fan speed 5. Here are some results from a search. Set Gorilla fan speed 4. Okay, setting the Gorilla fan speed to 4. Set Gorilla fan speed 6. Here's what I found.
Set Gorilla Fan Speed 6. Alright, setting the Gorilla Fan speed to 6. Set Gorilla Fan Speed 1. Sure, setting the Gorilla Fan speed to 1. Turn off Gorilla Fan. Sure, turning off the Gorilla Fan.